देखो, बड़े बड़े अमीर आदमी सारी दुनिया देखने के लिए दौरा करते रहते हैं हवाई जहाज से। अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क देखा, अच्छा। रूस गए थे, जापान गए थे, आज सब जगह हो आए हैं। लेकिन कितना देखा आपने अमेरिका में? कितना देखेंगे आप? अरे एक शहर भी नहीं देख सकते आप जिस शहर में रहते हैं। एक शहर में लाखों मकान है, लाखों मकानों में करोड़ों कमरे हैं, करोड़ों कमरों में अरबों प्रकार के सामान हैं। सब देखा है? और अगर देख भी ले, करोड़ों आंखें हो आपके, तो चंद्रलोक देखा, सूर्य लोक देखा, शुक्र लोक देखा, अनंत ब्रह्मांड है। कहां तक देखोगे? ये वासनाएं कभी समाप्त नहीं होंगी देखने की। तो ये सब भौतिक माया का प्रपंच है, खिलौना। ये फैक्ट नहीं है। यानी हमारा आनंद यहां नहीं है। हम चाहते तो आनंद है, सब के सब एक राय है। कोई इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं, सोचने को तैयार नहीं कि हमको आनंद नहीं चाहिए, हमको शांति नहीं चाहिए। अजी एक आदमी आत्महत्या करता है, क्यों? शांति के लिए, टेंशन से बच जाए, दुख से बच जाए, आनंद मिल जाए, छुट्टी हो जाए। प्रत्येक वर्क अपने आनंद के लिए होता है। वेद में एक मंत्र है, बृहदारण्यकोपनिषद ने, बड़ा सुंदर। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रियाः भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रियाः भवन्ति। नवारे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति। नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति। नवारे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। नवारे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति। नवारे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति। नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति,
ध्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्यो मैत्रेयी। बृहदारण्यकोपनिषद 4, 5, 6। इस मंत्र को अगर हम समझ ले और मान ले, आधी भगवत प्राप्ति हो जाए, आधा दुख चला जाए बिना कुछ किए। इसका क्या मतलब है? बड़ा सीधा सा मतलब है। हम किसी भी चीज को चाहते हैं तो उसके लिए नहीं, अपने लिए चाहते हैं, अपने सुख के लिए। पिताजी हमारे नहीं रहे तो पिता का सुख नहीं मिल रहा है, माता जी भी नहीं रहे, पति भी मर गया, बीवी भी मर गई, बेटा भी मर गया, और अगर ये नहीं मिला शुरू से, और ये हम जब पैदा हुए उसके बाद ही माँ बाप मर गए, और हमसे किसी ने ब्याह तो किया ही नहीं, क्योंकि मैं कुरूप था, अपड़ गंवार था, इसलिए बाल बच्चे का सवाल ही नहीं। वो दुखी रहता है, काश हमारे भी बाप होता, हमारे माँ होती, हमारे बीबी होती, हमारे पैसा होता, हमारे अच्छे मकान होते, हमारी कोठी होती, हमारे। क्यों? आनंद मिलता, आनंद, चैन, चैन की बंसी बजाते। 1 करोड़ हो जाए वैसे आनंद ही आनंद है। हो गया 1 करोड़, हाँ जी लॉटरी खुल गई, हो गया। लेकिन अब 1 करोड़ हमारी खोपड़ी में ऐसा बच गया कि इसको 2 करोड़ कैसे करें। फिर प्लानिंग, फिर 2 करोड़ करने का प्रयत्न शुरू किया, और शेयर खरीदे, शेयर डाउन हो गया, मर गए। लेकिन ये सब कुछ क्यों, किस लिए चाहते हो? आनंद के लिए। बस एक उद्देश्य, इस बाप से आनंद नहीं मिलेगा, इस बाप ने, बदमाश ने अपनी सारी संपत्ति दूसरे के नाम लिख दी है, इसको गोली मार देंगे। अरे वही बाप तो है जिसकी गोद में चिपटने को परेशान हो रहे थे। हाँ जी, ये बड़ा बदमाश निकला, ये हमारा बेटा है। बस जिससे हमने आशा छोड़ दी, ये सुख नहीं दे रहा है, बस प्यार खत्म 1 सेकंड में। दिन में 10 बार आपका प्यार बीबी बच्चों में होता है, हटता है, होता है, हटता है, डेली। लेकिन इतने बेहया है हम लोग कि डिसीजन नहीं लेते कुछ। हमारी बात मान लिया बाप ने, माँ ने, बीबी ने, पति ने बड़े अच्छे हैं। 5 मिनट बाद दूसरी बात भी हमने रखी, नहीं माना, प्यार खत्म। अगर एक वाक्य बोल दिया भयानक पति ने, बीबी ने, तुम औरों से प्यार करते हो, हमको सब पता है,
हेलो अबाउट टर्न, गाली गलौज, और इसको छोड़ देंगे, इसको गोली मार देंगे। सब अपने सुख के लिए हम करते हैं और बेवकूफ बनाते हैं, हम तो तुम्हारा सुख चाहते हैं। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी, नोट करो, तब तक हम दूसरे के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात। अब भगवत प्राप्ति अगर हो गई और वो आनंद मिल गया असली वाला, तो अब क्या करें? अब तो या तो कुछ न करें और या तो दूसरे के लिए करें। अब अपने लिए कुछ करना बाकी नहीं रहा। आनंद मिल गया, बस छुट्टी। जैसे मक्खन होता है ना, उसमें टेम्परेचर दो तो बोलता है, जोर जोर से बोलता है। क्यों? उसमें पानी है, उस पानी को जलाता है। आग वो पानी की दुश्मनी है। और जब पानी जल गया मक्खन का और घी घी रह गया, तो पट पट पट, बस अब नहीं बोलेगा। आप दिए जाओ टेम्परेचर, घी जल जाएगा, बोलेगा नहीं। लेकिन अगर कच्ची रोटी डाल दो उसमें आटे की, फिर बोला। अब क्यों बोला जी? अब रोटी को पकाने के लिए बोला, अपने पकने के लिए नहीं बोला। ऐसे ही महापुरुष लोग और स्वयं भगवान भी सब प्रकार का कर्म करते हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, सारे ब्रह्मांड का प्रलय, करोड़ों मर्डर करते हैं अर्जुन, हनुमान, लेकिन अपने लिए नहीं। उनको तो मिल चुका जो मिलने वाली वस्तु थी, आनंद। लेकिन हम लोग सुन तो लेते हैं, मानते नहीं। अगर मान ले तो संसार में ड्यूटी करें, अटैचमेंट न करें। अजय कौन किसकी माँ, किसका बाप, किसका बेटा, सब अपने अपने सुख के लिए है। इनका काम कर दो, इनकी इच्छा पूरी कर दो, हाँ प्यारे प्यार ले लो। इनकी इच्छा पूर्ति में 50% कमी कर दो तो प्यार का टेम्परेचर भी 50% डाउन हो गया। और इनके स्वार्थ की सिद्धि बिल्कुल न करो, प्यार खत्म। तो आपको बताया गया कि उस आनंद प्राप्ति के हेतु दो प्रकार के सिद्धांत अनादिकाल से चल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इस मैं के अतिरिक्त तो दो ही तत्व बचे हैं, एक भगवान, एक माया। तीसरा कोई तत्व है ही नहीं, तो तीसरा कोई बाद हो ही नहीं सकता। या तो हम भगवान में आनंद ढूंढेंगे या तो माया में आनंद ढूंढेंगे। आनंद ढूंढना पड़ेगा, और जब तक न मिल जाएगा प्रतीक्षा
क्षण ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकते और हम नित्य तत्व हैं, इसलिए हम अनंत बार पॉइजन खा के शरीर छोड़ें, हम नहीं मरेंगे। हम सनातन हैं। पॉइजन खा के मरने का दंड अलग भोगेंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी। हमने जिस लिए जहर खाया था कि छुट्टी मिल जाए, छुट्टी नहीं और मुसीबत मोड़ ले लिया हमने। भगवान के कानून का उल्लंघन किया। हमारे संसार में भी आत्महत्या करने वाले या प्लान बनाने वाले को दंड मिलता है। तुमको शरीर इसलिए नहीं दिया है कि तुम उसको बर्बाद करो। तो उस आनंद को पाने के लिए इस संसार का तो हमने बहुत अनुभव किया। इस जन्म का तो सब स्मरण है ही, और जन्मों में भी ऐसे ही अनुभव किया था। यही संसार सदा से है। कोई अंतर नहीं है। यही पृथ्वी, यही जल, यही तेज, यही वायु, यही आकाश। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, सर्वत्र सर्वदा यही हमको मिला था, और जन्मों में भी। और ऐसे ही गलती हमने पहले भी की थी कि संसार में आनंद है, हमको नहीं मिला, ये बात अलग है। हमारी माँ बाप बेटा सब खराब है, हमारी किस्मत खराब है, लेकिन संसार में आनंद है। क्योंकि सब भाग रहे हैं इसी ओर, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है। नंबर 2 रीजन, प्रत्यक्ष है। भगवान तो दिखाई नहीं पड़ता। वो तो हम संतों से सुनते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं, बस। यद्यपि हम उसी में रहते हैं, भगवान में हमारा निवास है। आनंद सिंधु मध्य तव बासा, और बिनु जाने कत मरसी पियासा। पानी महमीन पियासी, सुन सुन मोही आवती हासी। कबीर दास ने लिखा है कि मछली पानी में ही रहती है और प्यासी है। इम्पॉसिबल। भला भला कोई पानी में रहे और प्यासा रहे? हाँ, हम भी आनंद सिंधु श्री कृष्ण के भीतर निवास करते हैं। यस्याक्षरम शरीरम, वेद कह रहा है, सुबालोपनिषद 7:1, मैं भगवान का शरीर हूं, ये आत्मा। जैसे इस आत्मा का ये शरीर है पंच महाभूत का, ऐसे आत्मा भी परमात्मा का शरीर है। जैसे ये शरीर के भीतर मैं आत्मा हूं, ऐसे परमात्मा के भीतर आत्मा रहती है, लेकिन आनंद नहीं मिलता।
अतएव वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा विचार किया गया, ये क्यों नहीं मिल रहा है आनंद? हम उसी में निवास करते हैं और फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है। हाँ, ये माया नाम की एक जड़ शक्ति है जो अनादिकाल से हमारे ऊपर अधिकार किए है। उसके कारण हमने अपने स्वरूप को भुला दिया। मैं आत्मा हूं, ये फीलिंग है तो, लेकिन प्रैक्टिकल में भूल गए। ध्यान दो, बहुत ध्यान दो इस पॉइंट पर। ये फीलिंग तो है, मैं हूं, अंदर मैं हूं। जो कल मैं बंबई में था वही मैं आज यहां हूं। जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूं। आज उसका मैं चला गया, वो शरीर जलाने जा रहा है, मर गया हो। ये मैं को हम सदा सर्वत रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, एक सेकंड को नहीं भूलते। मैं लेकिन मैं का जो आनंद है उसकी जगह शरीर का आनंद देते हैं। बस इतनी सी गलती है।